गुरुकुल में छात्रों की भीड़ उमड़ी थी। सबकी निगाहें परीक्षा परिणाम पर टिकी थीं। कुछ चेहरे उत्साह से चमक रहे थे तो कुछ भयभीत थे। उत्तीर्ण छात्र खुशी से झूम रहे थे, लेकिन जो असफल हुए थे उन्हें अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। फिर फेल हो गया? कितनी बार समझाया था कि मेहनत कर, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। आचार्य ने गुस्से में कहा और व्रतराज को सबके सामने डांटने लगे। बेचारा व्रतराज सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, आचार्य देव, मैंने पूरी कोशिश की थी, पर मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है। मैं पढ़ता हूं पर जल्दी भूल जाता हूं। कृपया एक अवसर और दें। लेकिन आचार्य का हृदय कठोर था। कुछ भी कर ले तो जैसे जड़ बुद्धि को पढ़ाना असंभव है, कहकर उन्होंने व्रतराज को गुरुकुल से निकाल दिया। सहपाठी ठहाके लगा रहे थे, कुछ तिरस्कार से देख रहे थे। व्रतराज की आंखों में आंसू थे, मन में तूफान था। कैसे माता पिता का सामना करेगा? गांव वाले क्या कहेंगे? वह घर की ओर बढ़ चला, भारी कदमों से, निराश और टूटा हुआ। गांव के करीब पहुंचते ही सूर्य तेज हो चुका था। गर्मी असहनीय थी। थककर वह एक कुएं के पास बैठ गया। भूख भी सता रही थी तो सत्तू निकालकर खाने लगा। वहीं कुछ और लोग पानी भरने आए थे। बार बार रस्सी डालते, खींचते और पानी निकालते। रस्सी के लगातार घर्षण से कुएं के किनारे लगा पत्थर घिस चुका था। व्रतराज यह देखकर अचंभित था। उसके भीतर एक नई सोच जन्मी। यदि रस्सी का बार बार रगड़ना कठोर पत्थर को घिस सकता है, तो क्या मैं अभ्यास से अपनी बुद्धि तेज नहीं कर सकता? उसकी आंखों में नई रोशनी आ गई। निराशा की जगह आशा ने ले ली। वह तुरंत उठा और बिना घर गए सीधे गुरुकुल की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचते ही साथी छात्र चकित रह गए। कुछ उपहास करने लगे। अरे, इसे फिर अपमानित होने का शौक है। लेकिन व्रतराज डटा रहा। उसने आचार्य के सामने हाथ जोड़कर विनती की, आचार्य देव, मुझे एक और अवसर दें। मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। आचार्य पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन व्रतराज की दृढ़ता और संकल्प देखकर अंततः पिघल गए। अच्छा, यह आखिरी अवसर है, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। अब व्रतराज दिन रात परिश्रम में जुट गया। जहां पहले वह पढ़ाई से घबराता था, अब वह हर शब्द को आत्मसात करने लगा। वह रात रात भर जगकर पढ़ता, बार बार दोहराता, एक एक सूत्र को रट लेता। उसने स्वयं को सिद्ध कर दिखाने का संकल्प ले लिया था। जब परीक्षा परिणाम आया तो पूरा गुरुकुल चौंक उठा। जिसे कभी सबसे कमजोर माना जाता था, वही छात्र अब पूरे गुरुकुल में प्रथम आया था। आचार्य की आंखों में गर्व था। सहपाठी स्तब्ध थे। व्रतराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। उनके ज्ञान की गूंज दूर दूर तक फैली। यह सफलता संकल्प, परिश्रम और अडिग विश्वास का परिणाम थी। संसार में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे दृढ़ संकल्प से पार न किया जा सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को उसकी सफलता से नहीं रोक सकती जो सच्चे मन से उसका अधिकारी है। यही सच्चाई है। संकल्प के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।